हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं आकाश के कंप्लीट स्टडी मटेरियल का। कंप्लीट स्टडी मटेरियल यानी कि नीट के लिए 11th प्लस 12th का मॉड्यूल्स प्लस साथ में ये एक्स्ट्रा बुक्स। यहाँ पे आपको इस वीडियो में हम आपको मॉड्यूल्स दिखाते हैं, अलावा एक्स्ट्रा बुक्स हैं, इसका रिव्यू भी मिल जाएगा। तो ये ड्रॉपर का मॉड्यूल्स है, यानी कि जो 12th पास स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। जो क्लासरूम वाले होते हैं 11th और 12th के फ्रेशर्स, उनका अलग बुकलेट्स आता है, उनका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये जो मटेरियल है वो ड्रॉपर का है, 11th प्लस 12th का दोनों को मिला करके। और इसमें केमिस्ट्री की टोटल 4 मॉड्यूल्स आती हैं, फिजिक्स की टोटल 5 मॉड्यूल्स आती हैं, और बॉटनी की टोटल 4 मॉड्यूल्स आती हैं, और जूलॉजी की भी टोटल 4 मॉड्यूल्स आती है। तो हम एक एक करके रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे लिखा होगा इसका नंबर, और फिर इसके बाद में यहाँ इस पे लिखा होगा सिलेबस, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड है। लाइक 4 नंबर में ये थे, ये हैं आपके 3 नंबर में, और उसके बाद में अगर आप 2 नंबर में देखोगे तो ये सारे चैप्टर्स मिलेंगे, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह। और ये 1 नंबर मॉड्यूल में आपको देखने को मिलेंगे। जब अपन देखेंगे तो सारे मॉड्यूल्स ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हाउ टू स्कोर वेल, और उसके बाद में केमिस्ट्री 1, फिर से यहाँ पे सिलेबस दिया होगा पेज नंबर के अकॉर्डिंग कि कहाँ किस पेज पे कौन सा है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा कंप्लीट आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, कंप्लीट थ्योरी। बीच में एग्जांपल्स रहेंगे, ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी, मोस्टली सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कवर हैं इसमें, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी कवर हैं। तो यहाँ इतना थ्योरी हुआ। उसके बाद में इतने थ्योरी पे ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक्सरसाइज करके, ये इतने आपको यहाँ पे मिल गए। देन फिर से थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा, बीच में सॉल्व एग्जांपल्स रहेंगे एनसीईआरटी के भी और अदर एग्जांपल्स भी। तो ये आप देख रहे होंगे कितने सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं समझने के लिए, और अच्छे से फॉर्मूले वगैरह इक्विवेलेंट कंसेप्ट्स के। और उसके बाद में जैसे ये इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, उस टॉपिक के टॉपिक बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर से आगे थ्योरी स्टार्ट होगी। ये थोड़े थोड़े टॉपिक्स के बाद में क्वेश्चन इसीलिए देते हैं, लाइक आप इतना यहाँ आज कर लिए, एक दिन के लिए आपको कितना पढ़ना होता है, मतलब टाइम बाउंड के लिए एक दिन में इतना पढ़ना है, और फिर उसका ये एक्सरसाइज लगाना है। तो यहाँ पे बीच में आपको ये मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर था, बीच में थ्योरी रहेगी और बीच में सॉल्व एग्जाम्पल रहेंगे और क्वेश्चंस भी रहेंगे। उसके बाद में आपको रहेंगे खूब सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। पहली एक्सरसाइज जो है वो आपकी सेक्शन ए में एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू हैं। ये सारे एमसीक्यू एनसीईआरटी के हैं, और पर्टिकुलर पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है कि कौन से पेज से ये एमसीक्यू फॉर्म किया गया है। उसके बाद में एनसीईआरटी के बाद में सेक्शन बी आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी बेस ही हैं, बट थोड़े अलग हैं आपके नीट के लिए, नीट एग्जाम्स के लिए। उसके बाद में आप देखोगे ये आगे आपके एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आता है सेक्शन सी, ये मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, एमसीक्यूज रहेंगे, और ये सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। ये यहाँ तक ईयर मेंशन था, और ईयर मेंशन करने के बाद में 2007 तक का ईयर मेंशन है। उसके बाद में ये जितने भी है ना बिना ईयर मेंशन किए हुए, ये 2005 और उससे पहले के एमसीक्यूज हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यानी कि आकाश में बहुत अच्छे से एमसीक्यूज दे रखे हैं। उसके बाद में नीट बूस्टर क्वेश्चन दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़े अच्छे लेवल के हैं, रैंक बूस्ट करने के लिए होते हैं, मतलब थोड़े हार्ड टाइप के एमसीक्यूज हैं। ओके, तो जब तक आप सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हो उसको बाद में ये आपको सॉल्व करने होते हैं। फिर सारे चैप्टर ऐसे ही हैं जैसे मैंने इसका रिव्यू किया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखोगे तो अब वैसे ही होगा, पहले थ्योरी होगी, बीच में सॉल्व एग्जांपल्स होंगे और एक्सरसाइज होगी। तो सारे केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स ऐसे ही हैं। आप भले किसी का भी रिव्यू कर सकते हैं और किसी को भी देख सकते हैं। सारे मॉड्यूल्स सेम पैटर्न पे लिखे हुए हैं, प्रिंट किए हुए हैं। देखोगे यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, और अब जो आप यहाँ देखोगे ये टॉपिक्स है। 5 नंबर मॉड्यूल में ये सारे टॉपिक्स कवर हैं। 4 नंबर में देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स कवर हैं, और 3 नंबर मॉड्यूल में देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स कवर हैं, और 2 नंबर में देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर मिलेंगे, और उसके बाद में 1 नंबर मॉड्यूल में आपको ये सारे टॉपिक कवर मिलेंगे। आप इनका इस वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसके अलावा तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से एनसीईआरटी प्लस नीट यूजी के लिए अलग से एक्स्ट्रा थ्योरी आपको यहाँ पे कवर मिलेगी। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स, और ये आप इनका जो स्कैनर है इनको स्कैन करके इनके वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी देख सकते हैं टॉपिक्स के। उसके बाद में ये सारे ग्राफ्स वगैरह
और ये आपके सैचुरेशन करंट वगैरह के ग्राफ जो दे रखे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट यूजी के लिए। और उसके बाद में जैसे ही थ्योरी खत्म होती है बीच बीच में थ्योरी के बीच बीच में आपको सॉल्व एग्जांपल्स मिलेंगे। ये सारे सॉल्व एग्जांपल्स एनसीईआरटी के हैं, उसके अलावा भी जो एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं उनके सॉल्व एग्जांपल्स भी इसमें बीच बीच में दे रखे हैं। बहुत सारे टॉपिक वाइज सॉल्व एग्जांपल्स है। ये एक टॉपिक कवर हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद में फिर उस टॉपिक की टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे। जैसे ही ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद में ये आपको नया टॉपिक स्टार्ट मिलेगा, वेव नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पे इनके फॉर्मूलेज थ्योरी, जहाँ देखो यहाँ पे सिर्फ है ना फॉर्मूलेज रिक्वायर्ड होते हैं, थ्योरी रिक्वायर्ड नहीं होती है, इनके डेरिवेशंस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। अगर आप क्लासरूम वाले मॉड्यूल्स लेते हैं तो इनके सारे डेरिवेशंस मिलते हैं आपको, बट यहाँ पे डेरिवेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूलेज लिख दिए हैं। और उसके बाद में सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं खूब सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे डे ब्रॉगली वेवलेंथ पे। उसके बाद में यहाँ इसकी एक्सरसाइज है। देन उसके बाद में फिर से जैसे केमिस्ट्री में था यहाँ पे भी असाइनमेंट दिए हुए हैं। सेक्शन ए में आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू मिलेंगे। इस बार भी आपको पता है इसी टाइप का नीट 2025 में एमसीक्यू आया था जो एनसीईआरटी से था। देन ये सारे आपको अनसॉल्व एग्जाम्पल हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद में सेक्शन बी है, ये एनसीईआरटी से थे, बट ये एनसीईआरटी से थोड़े डेराइव्ड क्वेश्चंस है जो नीट यूजी के लिए इंपॉर्टेंट है। देन अगर आप सेक्शन सी में जाओगे तो यहाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलेंगे, और तो ये आपको यहाँ पे सारे सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे ईयर वाइज मेंशन मिलेगा 2025 तक के, लेकिन यहाँ पे आपको 2001 तक के एमसीक्यू मिलेंगे। फिर से वही नीट बूस्टर क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं। अगर आप देखोगे तो 4 नंबर मॉड्यूल में ये सारे टॉपिक्स कवर हैं। जैसे अपन इसी का एक मॉड्यूल का रिव्यू एंड कंजर्वेशन, तो यहाँ आप देखोगे आप यहाँ एनसीईआरटी की पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी कवर की गई है। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वैसे कि वैसे प्योर एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी होगी, बीच बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे गामा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी। ये सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स हैं, बट नीट यूजी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी कवर किए गए हैं। उसके बाद में देखोगे ये सारे जितने भी जो डाटा थे उनको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे अरेंज करके दिखाया आपको, जिसको आपको याद रखने के लिए बहुत आसानी होगी। एनसीईआरटी के डाटा हैं ये सारे के सारे, ये ग्राफ, फिर ये। उसके बाद में जैसे थ्योरी खत्म होती है उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू मिलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स तो नहीं होते हैं बायोलॉजी में, बट यहाँ पे ये टॉपिक्स वाइज आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। उसके बाद में फिर से थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, और ये आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़े आपको रेड लिस्ट कैटेगरी के बारे में दिखाया गया है, कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या वनरेबल हैं। ये सारे पहले बहुत बार पूछे हुए हैं एग्जाम में, इसलिए इनको दिया हुआ है यहाँ पे। देखो उसके बाद में ये आपको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, ये सारा आउट ऑफ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी वाला नीट यूजी के लिए आपको दिया हुआ है। देन फिर से ये क्वेश्चंस भी 2022 में पूछा हुआ है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट इसीलिए इन सबको ये कवर करके रखते हैं। आपको अलग से अगर आप एलन या आकाश किसी भी एक कोचिंग का मॉड्यूल कवर कर लेते हो तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा आप एमसीक्यू के लिए कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी के लिए ये सफिशिएंट है। एनसीईआरटी और किसी भी एक कोचिंग का मॉड्यूल, हमारी शॉप पे आपको जिस भी कोचिंग का मॉड्यूल चाहिए हो, एलन, आकाश, अनअकैडमी, मोशन, वाइब्रेंट, ई सरल, सारी कोचिंग का मटेरियल आपको हमारी शॉप पे मिल जाएगा। देन इसके बाद में एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे आपको पेज नंबर तक मेंशन है। एनसीईआरटी बेस्ड आपको पता है नीट यूजी में एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 90 में से 85+ एमसीक्यूज डायरेक्टली एनसीईआरटी से सॉल्व हो ही जाता है, और रैंक के लिए 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, वो भी अगर आप मॉड्यूल्स कवर करते हैं तो हो जाएंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में कुछ मैनिपुलेटेड टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं। इस टाइप के एमसीक्यूज आते भी हैं, आपने नीट 2025 में भी देखे होंगे, 5 से 6 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी लगते हैं एनसीईआरटी के हैं, बट वो थोड़े से मैनिपुलेट होते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं होते हैं। तो वो सेक्शन बी में आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलेंगे, वही सेम पैटर्न फॉलो होगा। आपको कहाँ तक के एमसीक्यूज मिलेंगे, 2025 तक के मिलेंगे, और उसके बाद में जो एमसीक्यू रहेंगे वहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है, तो 2001 से लेकर के 2024 तक के एमसीक्यूज मिलेंगे। उसके बाद में बूस्टर क्वेश्चंस, बहुत ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो आपके गलत हो सकते हैं एग्जाम में, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं थ्योरी बेसिस पे। और उसके बाद में जैसे ही मॉड्यूल खत्म होता है तो एक मॉक टेस्ट
करके दे रखा है। इसमें एक मॉक टेस्ट नाम से भी एक एक्सरसाइज दे रखी है, सेक्शन ए सेक्शन बी वाला दे रखा होता है आंसर्स। इसके सॉल्यूशंस नहीं आते हैं, सॉल्यूशन सारे टॉपिक्स कवर होते हैं आपके। 2 नंबर में ये सारे मॉड्यूल्स टॉपिक कवर होंगे और बॉटनी के 1 नंबर मॉड्यूल में ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो बॉटनी में आपको टोटल 4 मॉड्यूल्स मिलेंगे 11th + 12th के। देन उसके बाद अपन आते हैं जूलॉजी में। जूलॉजी में भी टोटल 4 मॉड्यूल्स होते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपके सारे टॉपिक्स कवर हैं। आप इनका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हमारे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, तो हम आपको फोटोज सेंड कर देंगे। ओके, देन 3 नंबर में ये कवर हो रहा है, 2 नंबर में ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और 1 नंबर में ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो अपन एक चैप्टर का रिव्यू करते हैं इसमें से, जूलॉजी में से, जो कि अपना एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम में भी एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, तो इसमें भी आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें आपको मिलेगी और बहुत सारी मिलेगी। तो ये थ्योरी है, इसमें फुल एनसीईआरटी कवर्ड है और ये जो क्वेश्चंस हैं, फ्लो चार्ट या क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए हुए हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे से, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है। तो आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें दे रखी होती है। ये फ्लो चार्ट वगैरह जिसको आप आसानी से चीज़ों को मेमोराइज कर पाओ, साइक्लोइड्स, टिनॉइड, ये सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी डायग्राम है। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। देन पहले थ्योरी रहेगी, थ्योरी के बीच बीच में आपको यहाँ पे एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। थ्योरी देन एक्सरसाइज, ये पूरे मिलेंगे आपको। और उसके बाद में फिर जैसे बॉटनी में था वैसे ही यहाँ पे ये आपको है ना कंपैरिजन चार्ट डिफरेंस वाले भी दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा फीचर किस में है और किस में नहीं है। तो ये फ्लो चार्ट और ये जो डिफरेंस वाले जो है ना, ये नीट यूजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज का पैटर्न सारे मॉड्यूल्स में एक जैसा है। पहले एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे और फिर ये आपको सेक्शन बी मिलेगा और फिर सेक्शन सी में पीवाईक्यूज मिलेंगे 2024 से लेकर के 2021 तक के। देन ये, और उसके बाद में ये आपका नया चैप्टर आ गया है। तो ये सारे मॉड्यूल्स आप हमारी शॉप से कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हो। आपको ऑर्डर करने के लिए सिर्फ आपको जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहाँ पे मैसेज करना है और आपका एड्रेस सेंड करना है। और सिंपल जो डिलीवरी चार्जेस होता है, जो 150 से लेकर के 250 या 300 जितना भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग शिपिंग चार्जेस लगता है, तो